नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को जन्नत में शैतान ने वसवसा दिया, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ज़मीनी बागे अदन में आदम और हवा को सांप ने गुमराह किया का मुवाज़नाती जायज़ा। नाज़रीन, आदम और हवा ने खुदा के खिलाफ बगावत की, मतलब उन्होंने खुदा के पहले शरई कानून को तोड़ा और वो गुनाह करने पर राग़िब हुए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई भी इंसान अपनी खुद गर्जाना ख्वाहिशात से मुबर्रा नहीं है। इंसान अगरचे जानता है कि कौन सा काम करना उसे मुनासिब है और कौन सा नहीं, अगरचे खुदा की मुकम्मल शरीयत पर बाहसीयत इंसान वो अमल नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत का एक अहम मकसद ये है कि वो इंसानों पर ये साबित कर दे और वो कहें कि गुनाहगार हैं और उन्हें खुदा से माफ़ी की कैसी बड़ी ज़रूरत है। चूँकि आदम और हवा ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी मतलब गुनाह किया, इसके बावजूद खुदा उनकी निगहदाश्त करता रहा। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को जन्नत में शैतान ने वसवसा दिया और उन्होंने जन्नत के पेड़ का फल खाया और उनके किए का बदला अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में से निकाल दिया। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने ज़मीनी बागे अदन को आदम और हवा की जाए सुकूनत ठहराया, और हवा ने बागे अदन में सांप की बातों को कबूल किया और नेकोबद की पहचान के दरख्त के फल को खाया, और खुदा के हुक्म की नाफरमानी करने से उनको ज़मीनी बागे अदन में से निकलना पड़ा, और हमारी इस ज़मीन पर आदम और हवा से नाफरमानी के गुनाह का आगाज़ हुआ। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत में शैतान ने वसवसा दिया और उनको जन्नत के पेड़ के फल को खाया। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 20वीं आयत, फिर शैतान ने इनके जी मतलब दिल में खतरा डाला कि इन पर खोल दे इनकी शर्म की चीजें जो इनसे छुपी थी, और बोला, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते ना हो जाओ या हमेशा जीने वाले। कुरान शरीफ की दूसरी सूरत की 35वीं आयत, और हमने फरमाया, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे, मगर उस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 19वीं आयत, ए आदम, तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो तो उससे जहां चाहो खाओ, और उस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में होगे। कुरान शरीफ की 20वीं सूरत की 120वीं और 121वीं आयत। तो शैतान ने इसे वसवसा दिया, बोला,
اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے؟ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اب ان پر شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 36ویں آیت۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق زمینی باغ عدن میں سانپ نے ہوا کو گمراہ کیا اور انہوں نے نیک و بد کے درخت کا ممنوع پھل کھایا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8ویں آیت۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور 12ویں آیت، اور اس باغ کی زمین میں سونا چوکھا، سنگ سلیمانی اور وہاں موتی بھی تھے، اور خدا نے باغ کو سراب کرنے کے لیے 4 ندیاں بھی بنائیں۔ اور باغ عدن میں 2 خاص قسم کے درختوں کا ذکر ہے، ایک حیات کا درخت، دوسرا نیک و بد کا درخت۔ اور خدا نے آدم اور حوا کو نیک و بد کے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب 3 باب 1 سے 7ویں آیت تک۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے حوا سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ قرآن شریف کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو شیطان نے وسوسہ دیا اور انہوں نے جنت کے پیڑ کا پھل کھایا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق حوا کو سانپ نے گمراہ کیا اور انہوں نے زمینی باغ عدن میں نیک و بد کے درخت کا پھل کھایا کا موازنہ نتیجہ تھا۔ قرآن شریف کی دوسری سورت کی 35ویں اور 36ویں آیت، 7ویں سورت کی 19ویں اور 20ویں آیت، اور 20ویں سورت کی 120 اور 121ویں آیت۔ قرآن شریف کی 3 سورتوں کی 6 آیات کے مطابق شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وسوسہ دیا اور انہوں نے جنت کے پیڑ کا پھل کھایا اور ان کو جنت میں سے نکلنا پڑا، جبکہ بائبل مقدس کے مطابق حوا نے خدا اور آدم سے مشورہ کیے بغیر باغ عدن میں سانپ کی صلاح مان لی اور نیک و بد کے درخت کا پھل نہ کھانے کی ممانعت کے قانون کو توڑا۔ حوا نے خود بھی حکم دلی کی اور آدم سے بھی کروائی، اور خدا نے زمینی باغ عدن میں سے ان کو باہر نکال دیا۔ بائبل
मुकद्दस के मुताबिक आदम ने हवा ने जन्नत के पेड़ का फल नहीं खाया था, बल्कि उन्होंने हमारी इसी जमीन पर बागे अदन में नेकोबद के दरख्त के फल को खाया। कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जन्नत के पेड़ का फल खाने से उन पर शर्म की चीजें जाहिर हो गईं। फिर उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाया। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत की 22वीं आयत, तो उतार लाया इन्हें फरेब से, फिर जब उन्होंने वो पेड़ चखा इन पर इनकी शर्म की चीजें खुल गईं और वो अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चपटाने लगे। और उन्हें इनके रब ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना ना किया और ना फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कुरान शरीफ की 20वीं सूरत की 122वीं और 123वीं आयत, तो शैतान ने इसे वसवसा दिया, बोला, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें बता दूं हमेशा जीने का पेड़ और वो बादशाही के प्राणी ना पड़े? तो इन दोनों ने इसमें से खा लिया। अब इन पर इनकी शर्म की चीजें जाहिर हुई और जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चपकाने लगे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम और हवा का बागे अदन में नेकोबद के दरख्त का फल खाने से उनकी आंखें खुल गईं और वो शर्माते ना थे, बल्कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब 6 से 8वीं आयत, औरत ने जो देखा कि नेकोबद का दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उस फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और 21वीं आयत, फिर खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। पैदाइश 2 बाब उसकी 25वीं आयत, आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। हासिल कलाम ये है, कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी को जन्नत में रखा, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने आदम और हवा को जन्नत में नहीं, बल्कि उनको हमारी इसी जमीन पर बागे अदन में रखा। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी दोनों ने जन्नत के पेड़ के फल को खाया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बागे अदन के दरमियान नेकोबद की पहचान का दरख्त था और इस दरख्त का नाम भी खुदा ने खुद रखा था। और इस नेकोबद के दरख्त का फल आदम और हवा दोनों ने खाया और जमीनी बागे अदन में उनकी आंखें खुल गईं। तीसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी का जन्नत के पेड़ का फल खाने से उन पर शर्म की चीजें जाहिर हो गईं और उन्होंने शर्म की चीजें छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों से
अपने आप को छुपाया, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम और हवा ने बागे अदन में फल खाने के बाद अपने आप को नंगा पाया और वो शर्माते ना थे, जबकि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। इस तरह दोनों मजहबी कुतुब के मुताबिक सब वाक़यात बिल्कुल जुदा जुदा हैं। नाजरीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग, और इनकी मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग हैं, और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दोनों मज़हब के लोग अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करें और आपस की मजहबी गलत फहमियों और नफरतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें और उसी पर अमल करें और इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इन दोनों मज़हब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी का जन्नत का फल खाने के किए का बदला उनको जन्नत में से निकाल दिया गया, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम और हवा का ज़मीनी बाग़ अदन में नेकोबद के दरख्त का फल खाने की सज़ा उनको ज़मीनी बाग़ अदन में से निकाल दिया का मुवाज़नाती जायज़ा। थैंक यू वेरी मच।